सो स्टूडेंट अभी हमने ट्रांसपोज करना सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ किसी मैट्रिक्स को एक गिवन नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और अभी लास्ट में हमने जो कवर किया था हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स। याद रखिएगा मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ओके, तो आप इसका यूज कहाँ आएगा? छोटी छोटी क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस किस फॉर्म में आने वाले। मन से क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले रखी है, दोनों का ऑर्डर सेम है। आप देख सकते हैं 2 into 3 और 2 into 3 दोनों का ऑर्डर सेम। तो एक इक्वेशन छोटा सा फ्रेम होता है, फाइंड वैल्यू ऑफ या इवैल्यूएट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a plus b। जैसा कि नाउ अब 2a मींस मैट्रिक्स A का स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2a पहले करेंगे फिर b से ऐड करेंगे। तो एक तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में चल रहा है। 2a मींस 2 into a मैट्रिक्स 2 1 2 3 4 1 2 प्लस b मैट्रिक्स 1 0 2 3 1 0। पहला 2a मॉड मास का नेम चलेगा, यहाँ भी चलेगा। 2a मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 is multiplied with every element, each element of a matrix। तो 2 4 6 8 2 4 प्लस 1 0 2 3 1 0। ओके, नाउ ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दो मैट्रिक्स आपके सेम ऑर्डर की है, उनको ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा? 2 plus 2 इस बार डायरेक्ट ले लें, 2 plus 2 दैट इज लिख लेते हैं, अभी यूज टू होना है 4 plus 0 6 plus 2 8 plus 3 2 plus 1 and 2 plus 0। तो ये बनेगा क्या आपका? 2 plus 1 3 4 8 11 3 and 3। तो ये बने मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की। तो जब भी हम इक्वेशन को डील करेंगे, जिस इक्वेशन में मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की ली जाएगी आउटपुट में आंसर उसी ऑर्डर का आएगा। तो एक तरीके से ये चीज हमने निकाली थी कि आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको बड़े क्वेश्चनों को हैंडल करने में काम आएंगे। तो ये चैप्टर की बेसिक है। तो हमने दो मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया और फिर मैट्रिक्स का ऐड करना भी सीख लिया। यहीं इसी तरीके से माइनस साइन करूंगा तो कुछ नहीं, इनके बीच में आपका साइन माइनस का आएगा। आई होप यू गॉट इट। ओके, सो स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने दो मैट्रिक्स ले रखी है, इसका ऑर्डर 2 into 3 है और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 2 है, सॉरी 3 into 2 है। और इस बार मैं इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। A प्लस क्या होगा? B ट्रांसपोज। तो अगर B मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो पहले B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। B ट्रांसपोज इज अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। रोज को कॉलम में पहली रो से पहला कॉलम बनेगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनेगा। तो इसकी फर्स्ट रो 3 1 है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा रोज को कॉलम के फॉर्म में 3 1, दूसरा बन जाएगा 2 0, तीसरा बन जाएगा 1 4। अब इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2 into 3। ओके, तो B ट्रांसपोज ये आ गया। अब देखिए A plus B ट्रांसपोज इज पॉसिबल बिकॉज़ अब दोनों का ऑर्डर सेम है। अदरवाइज मैं A plus B करता तो ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ऑर्डर अलग था। अब मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो A plus B ट्रांसपोज इज नथिंग बट मैट्रिक्स A के एलिमेंट में से A के एलिमेंट में B ट्रांसपोज के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। क्या मतलब होगा इसका? दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के आगे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। A1 1 plus 1 4 2 plus 2 4 3 plus 1 4 again 4 plus 1 5 1 plus 0 1 2 plus 5 7 again रिजल्ट भी सेम ऑर्डर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपके पास इक्वेशन है तो बस याद रखिएगा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स स्टार्टिंग में एंड में आंसर भी उसी ऑर्डर का आएगा क्योंकि सेम ऑर्डर की चीजों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी सेम ऑर्डर का ही बनेगा। ओके, आई होप यू गॉट इट।
स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, इफ a plus b is equal to this matrix and a minus b is equal to this matrix, then find the matrix a and b। दो तरीके से बेसिकली इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें, हेडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ओके, जब ऐड करेंगे प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a plus a is twice of a matrix, this minus 7 0 2 minus 5 plus 3 minus 2 0 है ना। एलिमिनेशन मेथड लग गया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड में a plus a twice a हो गया। ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कर लेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। -7 plus 3 -4 होगा, 0 plus -2 is -2, 2 plus 0 is 2, -5 plus 3 is -2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर लाएंगे, डिवाइड में आएगा, तो a is equal to 1/2 of -4 -2 2 -2। अब यहाँ से दो ऑप्शन है। मैंने आपको ये बता रखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में कोई फैक्टर कॉमन है तो कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो वाइस वर्सा 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना तो 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास में या तो 2 कॉमन निकाल लें अंदर से, नहीं तो 1/2 अंदर ले लेते हैं। दोनों केस में रिजल्ट एक ही है, तो इसके अंदर मैं 1/2 अंदर ले लेता हूं, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी अभी सीखा है। नंबर को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/2 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -1 आएगा, तो हमें क्या मिल गया, जो ये मैट्रिक्स हमारी आ गई वो क्या आ गई, 1/2 into -4 gives me -2, 1/2 into -2 gives me -1, 1/2 into 2 gives me 1 and -1। तो इस प्रकार से मैंने ये मैट्रिक्स निकाल लिया। अब b मैट्रिक्स निकालना होगा, तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले ले, कोई भी इक्वेशन 1 या 2 ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दे, तो हमारा बन जाएगा -2 -1 1 -1 प्लस b is equal to -7 0 2 -5। अब कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b is equal to -7 0 2 -5 माइनस ये हो जाएगा -2 -1 1 -1। अब कुछ नहीं, इन दो मैट्रिक्स को आपस में माइनस करना है, कर सकते हैं मेरे ख्याल से आप लोग, है ना, कि मैट्रिक्स निकाल के दूं आपको। चलिए पहले इधर नोट कर लीजिए, फिर बोर्ड ड्रॉ करते हैं। तो निकालते हैं b is equal to this matrix by this matrix, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साइन ध्यान रखिएगा अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं। 7 माइनस और माइनस, नहीं तो लिखिएगा, स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे हैं तो आपसे गलती होगी। ये माइनस, ये वाला माइनस और ये एलिमेंट का माइनस है। स्टार्टिंग में थोड़ा केयरफुल रहिए, बाद में तो एक बार आप लोगों को यूज हो जाएंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। 2 -1 अगेन -5 -1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अपना निकलेगा -7 प्लस हो जाएगा, तो -7 प्लस 2 आपका देगा -5 प्लस -1 2 -1 is 1 -5 प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 1 आपको देगा -4। तो इस प्रकार से आपकी ये बी मैट्रिक्स आ गई और ये आपकी ए मैट्रिक्स आ चुकी है।
तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट बुक में 2-3 क्वेश्चन और है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साथ में दिया हुआ है, तो आप उनको करिएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन सिखा दूं क्या?